हम सभी हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का वक्त है और आज है नई सीरीज की शुरुआत। भले है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन हो, लेकिन सीरीज का है पहला दिन, तो आपको मिलेगी पिक ऑफ द सीरीज। सचिन जी, सुप्रभात करें, शुरुआत बताएं सर, इस सीरीज के लिए कौन सा शेयर है आपको सबसे 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 ज्यादा पसंद? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक डिफिकल्ट चॉइस है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में, इवनिंग के शो में हमने तीन सेटअप्स डिस्कस भी किए थे। एक था भारती एयरटेल का, सेकंड था नायका का, एंड थर्ड था टीवीएस मोटर्स का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तीनों के लॉन्ग पोजीशंस रिटेन ही करने चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर्स में जो ब्रेकआउट हुआ था उसका प्रोबेबल टारगेट हमने 3060 के आसपास दिया था। बट जिस तरीके से डेटा शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है 3160 तक ये मूव भी एक्सटेंड हो सकती है। तो टीवीएस मोटर्स में अभी भी लॉन्ग पोजीशन रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2865 के आसपास लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। बट फ्रेश स्टॉक एडिशन जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, वो है दालमिया भारत का स्ट्रक्चर। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मंथली चार्ट पे एक काफी बड़ा ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, जिसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 2560 के आसपास प्लेस्ड है। तो ये एक फ्रेश एडिशन होगा। पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से आपको रिटेन करना है दालमिया भारत के लॉन्ग पोजीशंस। स्टॉप लॉस आपको 2090 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस फॉर अ प्रोबेबल टारगेट ऑफ 2560। 2560, 2560 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी आप इस सीरीज में। डालमिया भारत सीमेंट स्पेस की ये कंपनी रह सकती है मजबूत खरीदारी करने का मौका। और टीवीएस मोटर्स अगर आपने कल सचिन जी की रिकमेंडेशन पे खरीदा है, स्टॉक एक्शन में है ही, होल्ड करें, बोल्ड रहे, टेंशन न। सचिन जी गुड मॉर्निंग। बजाज हाउसिंग पे मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि यूबीएस ने इस पर टारगेट बढ़ाया, 135 तक जाता देख रहे हैं। आपका कोई व्यू है? नेहा, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन ऑनगोइंग है। अभी तक यहाँ पर एक चेंज इन डायरेक्शन नजर नहीं आई है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो कहीं जाकर एक अच्छा बेस इसने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है 110 के आसपास। तो आई थिंक एक ब्रेकआउट की जरूरत है। 135 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये निकल जाता है तो लगभग अराउंड 155 160 तक की एक अच्छी शानदार तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 105 पे लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड वेट करना है 135 के ब्रेकआउट के लिए। ओके, 135 के ऊपर ब्रेकआउट थोड़ा दूर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, उसका करें इंतजार। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल तैयार, बीटीएसटी का। बताएं सर। अनिल जी, काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ है एलएनटी के काउंटर में। एंड जिस तरीके से लगभग 8 हफ्ते के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था 3740 के आसपास का, वो इसने ओपन लो के साथ ब्रेक किया है। तो जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इमीडिएटली लगभग अराउंड 3880 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर नजर आ रही है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 3970 का होगा। पहला टारगेट होगा 3880 का, सेकंड टारगेट होगा 3970 का। खरीदारी करनी है एलएनटी के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस काफी छोटा लगाना है। मुझे लग रहा है कि आज जो इसने स्विंग लो बनाया है 3685 के आसपास का, आई थिंक उसी को मेंटेन करे ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशन को राइट करे। ठीक है, एलएनटी बड़े ब्रेकआउट के संकेत। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए, बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नया यहाँ पर सीमेंस लिमिटेड में एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हमने इसे एक बेस बनाते हुए देखा था। लगभग 3100 के आसपास ने एक बेस रिकन्फर्म किया है। पैटर्न देखें तो यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर है, जिसका अपर एंड लगभग अराउंड 3540 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मोमेंटम को चेज करने की सलाह होगी सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3220 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3340 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3500 का। खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। सीमेंस आ रहा है पसंद, वायदा में टॉप गेनर्स का हिस्सा भी है। 3340 और इवेंचुअली 3500 तक का टारगेट यहाँ बनता दिखेगा। आपको यहाँ पर 3220 का लगाना है स्टॉप लॉस। सब 10 की कमाई का एक और शेयर तैयार है आपके लिए, और वो आ रहा है आपके लिए
सचिन जी की तरफ से। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर वोल्टास में मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्शन है। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो लगातार यहाँ पर एक हायर बॉटम बनाने का सीक्वेंस बन रहा है। ये बॉटम लगभग इसके 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास पोजीशन हो रहा है। एंड प्लस इसका जो मंथली आरएसआई है वो काफी स्टेबल हो चुका है 50 लेवल के आसपास। तो आई थिंक ये काफी अच्छे संकेत होते हैं एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इसमें बदलाव तभी होगा अगर स्टॉक 1230 के नीचे वीकली बेसिस पे डिक्लाइन हो। तो स्टॉप लॉस आपको 1230 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। स्टॉक को अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में। मुझे लग रहा है एक बेस बिल्डिंग एक्शन है, उसके बाद एक अच्छी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अगले कुछ महीनों के लिए मुझे लग रहा है 1640 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर जरूर अवेलेबल है। बट जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगले 12 महीने में 2000 लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी वोल्टास के काउंटर में। वोल्टास से वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर सचिन जी की तरफ से आपके लिए आ रही है। चलिए 1230 का स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा, और लंबे टारगेट रखें आप 1640 से लेकर 2000 तक के। ये निवेश के लिहाज से आपके लिए रहेगा उचित। आइए अगला बिगुल सचिन जी के लिए तैयार है BTS डबल टी का। बताएं सर। सीमेंस के बाद कमिंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। जिस तरीके से वीकली चार्ट से ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस था, उस पर्टिकुलर पैटर्न का यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है 3400 के आसपास। कॉल राइटर्स पिछले सीरीज में थोड़े से एक्टिव थे। ये पर्टिकुलर हर्डल अभी अभी इसने पार किया है, तो मुझे लग रहा है लगभग 3560 तक एक अच्छी मूव यहाँ पर अनलॉक होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3385 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3550 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3630 का। खरीदारी करनी है कमिंस के फ्यूचर्स में। चलिए, तो सीमेंस के बाद कमिंस पसंद आता हुआ 3550 और 3630 के टारगेट के लिए। इस हिस्से के बाद बाजार तेज दौड़ लगाने को तैयार। विदा लेने का वक्त हमारे SPL के दोनों मेहमानों का देंगे धन्यवाद। अमरीश सर और साथी कुणाल शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पालिया साहब, बंसल जी, जय ठक्कर साहब और वागले साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे नेहा को इजाजत दीजिए और देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का। जय हिंद।